हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वन लाइनर टाइप जो करंट अफेयर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो स्पीडी करंट अफेयर को नहीं पढ़ता होगा। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर होने के कारण स्पीडी करंट अफेयर काफ़ी बोरिंग होने लगता है। और कुछ बच्चे हिम्मत जुटा के एक या दो पेज पढ़ भी लेते हैं, तो आगे चल के वो क्विट कर जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पीढ़ी को अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पीढ़ी याद ही नहीं बल्कि समझ में भी आने लगेगा। और हाँ दोस्तों, जो वीडियो होगा वो आपको चैप्टर वाइज होगा। जैसे कि जो आज का जो हम लोग का वीडियो है वो है ऑपरेशन से रिलेटेड। तो 2023 से लेकर 25 तक जो भी ऑपरेशंस हुए हैं, जो आपके स्पीडी में मेंशन है, उन सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और ये कैसे किस फॉर्मेट में होगा? तो ये होगा मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना ऑपरेशंस को। ठीक है, तो पहला जो स्लाइड्स है उस पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर मेंशन है। ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर है ना, ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन चक्र 5 है, ऑपरेशन ब्रह्मा है, ऑपरेशन डेविल हंट है। अब इसको आपको मैच करना है, कौन मैच है, सही से मैच करना है आपको, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करना, जो कि बांग्लादेश में ये चल रहा है, ये है। या म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की के लिए मानवीय सहायता भेजना, ये है। पहलगाम आतंकी हमलों के खिलाफ कार्रवाई करना और डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई करना। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, तब तक हम लोग अपना आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ए का 3 जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आपका पहलगांव, ये तो सब कोई जानता है, पूरा जग उजागर है ना। पाकिस्तान तो अच्छे से जानता है इसके बारे में। ये मतलब ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनते ही वो लोग को रूह कांप जाता होगा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर तो बिल्कुल आपका हलवा है। पहलगांव पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ था। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5, देखिए ये चक्र 5 है, मतलब ये 5, इससे पहले 4 ऑपरेशन चक्र का हो चुका है, ये 5वां चक्र है, ये 5वां चक्र ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका चौथा है ना, बी का 4 डिजिटल अरेस्ट से। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी लोग के नाम से सिम लेके और गलत गलत काम करते हैं, तो उन्हीं को डिटेक्ट करने के लिए ये सीबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है ना, जिसको डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ भी बोल सकते हैं या फर्जी सिम के खिलाफ भी, है ना। ये सीबीआई ने ऐसा अपना ऑपरेशन चलाया है। तो ऑपरेशन चक्र इस तरह से 4 ऐसे ऑपरेशन और चल चुके हैं, डिफरेंट, है ना। डिजिटल प्रॉब्लम, साइबर क्राइम के से रिलेटेड जो भी हैं वो चल चुके हैं। ठीक है, तो ये 5वां है। तो ऑपरेशन चक्र 5 किसके लिए है? तो डिजिटल अरेस्ट के लिए या इलीगल सिम के लिए है। इलीगल सिम से जो भी इलीगल काम होते हैं उसको खंगालने के लिए सीबीआई ने कार्रवाई चलाया है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे, आते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना है। भूकंप आया था म्यांमार में, है ना, उसमें पीड़ित लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है ना, इसके लिए कौन सा ऑपरेशन इंडिया ने चलाया था? इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। अब ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा भगवान विष्णु है, ब्रह्मा भगवान जी हैं। तो भगवान जी क्या होंगे? सहायता करेंगे, मानवीय सहायता। कब? जब भूकंप आएगा तो, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतने फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, कुछ ना कुछ आपको निमोनिक्स बनाना पड़ेगा, तभी जाके इतने फैक्ट्स एंड फिगर याद रहेंगे। और इसी तरह से आप कुछ ऐसे निमोनिक्स बना लेते हैं तो यही जाके आपको रिकॉल करने में एग्जाम में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मा से याद है, ब्रह्मा भगवान होते हैं, वो सहायता करते हैं। ठीक है ना, कहाँ सहायता किए हैं? तो भूकंप आया है, कहाँ पे आया है? तो म्यांमार में आया है भूकंप। तो म्यांमार में जो भूकंप आया है उसका मानवीय सहायता के लिए, है ना, इंडिया ने ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन डेविल हंट है। ऑपरेशन डेविल हंट किसके लिए है? तो ऑपरेशन डेविल हंट जो है आपके बांग्लादेश में, बांग्लादेश ने चलाया है। किसने चलाया है? इंडिया ने ये ऑपरेशन नहीं चलाया है, ये किसने चलाया है? बांग्लादेश ने चलाया है। ये किसने चलाया है? तो बांग्लादेश ने। क्यों चलाया गया है? तो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करना है इसमें।
मतलब अभी तो सरकार गिर गई है, शेख हसीना की सरकार गिरा दिया गया है। तो जो भी अब उसके जो सपोर्टर्स हैं शेख हसीना के, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो सरकार है उसको, है ना, मतलब अपने उत्पाद तरीकों से उसको डिमोलिश करना चाहते हैं। तो उसी को रोकने के लिए, है ना, जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, वो ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम दिया है डेविल हंट। डेविल का मतलब क्या होता है? डेविल का मतलब होता है राक्षस होता है। तो हंट का मतलब शिकार होता है। तो उन राक्षसी तत्वों को शिकार करने के लिए ये चलाया गया है। तो आप ऐसे इस तरह से भी याद रखते हैं कि कौन सा राक्षस, जो राक्षस तत्व जो हैं उनकी हंटिंग होगी। उनकी हंटिंग होगी कहाँ होगी? तो बांग्लादेश में होगा। कहाँ होगा? बांग्लादेश। कौन से देश में? तो बांग्लादेश में होगा डेविल हंट। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट है, ये बॉम्बी बकेट है, ये किससे रिलेटेड है? इजराइल द्वारा ईरानी हमलों के बाद चलाया गया डिफेंस ऑपरेशन है, या भारतीय नौसेना द्वारा ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाक नागरिकों को समुद्री लुटेरे से बचाने का ये ऑपरेशन है। नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने हेतु वायुसेना का अभियान है, या उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन हेतु? आप बताइए। तो बॉम्बी बकेट क्या है दोस्तों? जैसे ये जहाज है, ये एरोप्लेन है आपका, ये एरोप्लेन है। अब इसमें क्या है? एक बकेट टाइप का होता है, एक ऐसे बकेट टाइप का होता है ना, और ऐसे यहाँ पे इस तरह से आपके पास एक होल होता है। तो इसमें पानी भर लेता है, इसमें कहीं पे भी हेलीकॉप्टर गया इसमें पानी भर लिया, और पानी भर के, और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, हेलीकॉप्टर में ही कंट्रोल सिस्टम होता है, दबाता है तो ये नीचे से खुल जाता है, और जहाँ भी इसको वो पानी गिराना होता है गिरा जाता है। तो ये नैनीताल में जब जंगलों में आग लगी थी तो क्या हुआ था? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट है। ये VVI इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा, इसको आप स्टार मार्क लगा, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो बॉम्बी बकेट है। बॉम्बी बकेट क्या है? तो नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना द्वारा, किसके द्वारा? वायुसेना। अरे ऑब्वियस सी बात है, वायुसेना ही चलाएगा, थल सेना थोड़ी चलाएगा, क्योंकि क्या है, वो ऊपर से हो रहा है। तो ऊपर से हो रहा है तो हेलीकॉप्टर से हो रहा है, तो हेलीकॉप्टर कौन उड़ाएगा? वायुसेना ही उड़ाएगा। तो वायुसेना द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन मर्यादा, मर्यादा याद रखेंगे, मर्यादा, मर्यादा। देखिए ये बकेट, बकेट से याद रखेंगे। हाँ, बकेट, ये बकेट है ना, इसी बकेट में पानी भर के और जंगल में उछल दिए, तो इस तरह से बॉम्बी बकेट है, इसको बॉम्बी बोलते हैं। इस वाले इस जो स्ट्रक्चर, इसको बॉम्बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बॉम्बी बकेट बोलते हैं। ठीक है, तो बकेट मतलब एक बकेट ले लिया आपने, बकेट में पानी भर लिया, पानी भर के कहाँ? जंगल में गिरा दिया जहाँ पे आग लगा था। ठीक है ना, तो ये कहाँ आग लगा था? तो नैनीताल में लगा था। ये किसने ऑपरेशन चलाया? तो वायुसेना ने चलाया। ठीक है ना, इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो बॉम्बी बकेट नाम था। ठीक है, चलिए अब दूसरा आते हैं ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन मर्यादा आपका, है ना, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन हेतु, केदारनाथ यात्रा में जो भी संचालन है, जो भी मतलब कोई द्रवित तत्व है ना, उस यात्रा को इधर उधर ना कर दे, है ना, तो उसको कदाचार मुक्त बनाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। कहाँ? उत्तराखंड पुलिस द्वारा। कहाँ पे? है ना, कहाँ पे? केदारनाथ के यात्रियों को सही से, है ना, यात्रा करने में उनको मदद मिले, कोई ऐसा द्रवित तत्व जो है उनको छेड़छाड़ ना करे, इसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, ऑपरेशन मर्यादा। तो आप यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा कर रहे हैं क्या, हो भी कहाँ करें? केदारनाथ में कर रहे हैं, तो आपको एक मर्यादा में रह के ही करना होगा, है ना, मर्यादा में रह के करना होगा, मर्यादा में रह के करना होगा। बॉम्बी बकेट, बकेट है, बकेट में आपने पानी भरा, कहाँ उछल दिया? जंगल में उछल दिया। कहाँ उछल दिया? जंगल में उछल दिया। तो बॉम्बे बकेट इस तरह से याद रखेंगे। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना द्वारा चलाया गया बॉम्बे बकेट। मर्यादा क्या है? तो आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करेंगे जब आप मंदिर में जाएंगे तो आप मर्यादा में ही रह के आप अपना पूजा पाठ करेंगे, तो मर्यादा है। तो किसने चलाया था? उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है, उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है। ठीक है ना, तो ऑपरेशन मर्यादा कहाँ पे? तो उत्तराखंड पुलिस। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड, इस तरह से आपको बोलना होगा, 10 बार बोलना होगा, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर जब तक बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, है ना, उसका कुछ निमोनिक्स नहीं बनाएंगे, जब तक आपको याद होगा नहीं दोस्तों। तो ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड किस लिए है? तो ऑपरेशन शील्ड है इजराइल द्वारा ईरानी हमलों के बाद चलाया गया, इजराइल द्वारा ईरानी हमलों के द्वारा, थोड़ा सा इसमें रुकिए है, दूसरे से सुधार करना है। ये इजराइल द्वारा पैलेस्तीन, पैलेस्तीन, पैलेस्तीन में चलाए गए ऑपरेशन है। इजराइल द्वारा, ईरान नहीं है, ईरान नहीं है, ये पैलेस्तीन है, पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन में ये चलाया गया। ठीक है ना, इजराइल द्वारा है ना, क्या है? तो ऑपरेशन शील्ड,
ऑपरेशन शील्ड किस लिए? तो इजराइल जो है वो पैलेस्तीन में जो हमला किया था अपने डिफेंस में, उसको उसको उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया? शील्ड। शील्ड मतलब होता है, ये होगा शील्ड, ये हुआ शील्ड, मतलब अपने आप को रक्षा करने को शील्ड बोलते हैं, अपने आप को रक्षा करने के लिए शील्ड बोलते हैं। तो कौन रक्षा कर रहा है? इजराइल अपने आप को रक्षा कर किया है ना, किससे? पैलेस्तीन हमले से अपने आप को इजराइल रक्षा किया है। तो क्या चलाया? ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा चलाया गया? तो इजराइल के द्वारा चलाया गया, इजराइल के द्वारा चलाया गया। ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा, तो मर्यादा में रहते हुए किसी कहाँ पे यात्रा करना है? केदारनाथ करना है, केदारनाथ करना है, आपको यात्रा करना है ना। तो इसके लिए क्या किया? उत्तराखंड पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन मर्यादा। बॉम्बी बकेट, बकेट में पानी भर लिया, पानी भर के कहाँ गिरा दिया आपने? है ना, जंगलों में गिरा दिया। किस लिए? तो जंगलों में आग बुझाने के लिए गिरा दिया, नैनीताल के जंगलों में जो आग लगा था। ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प किस लिए है दोस्तों? तो ऑपरेशन संकल्प जो है वो आपके भारतीय नौसेना द्वारा ईरानी जहाज अलकंबर जो है, अलकंबर को है ना बचाने के लिए किया गया था, बचाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन क्या है? संकल्प। संकल्प लिया गया है, संकल्प लिया गया है कि इंडियन ओशन में जो है, इंडियन ओशन में जितने भी समुद्री लुटेरे हैं उनसे बचाने के लिए, समुद्री जो लुटेरे हैं उनसे बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है ना। ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन संकल्प। तो इस संकल्प लिया गया है, इंडियन जो नेवी है वो संकल्प लिए हैं कि जितने भी इंडियन ओशन में समुद्री लुटेरे हैं उनको ध्वस्त कर देना है ना, जो भी जहाज है उनसे बचाना है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? अलकंबर ईरानी जहाज था अलकंबर, उसको जो है भारतीय नौसेना जो है, नेवी है, उसको बचाया था ये समुद्री लुटेरे से, जो लुटेरे थे उनसे बचाया गया था। ठीक है। तो संकल्प समुद्र के जो लुटेरे हैं उनसे बचाने के लिए संकल्प लिया गया है। ठीक है ना। शील्ड क्या है? तो इजराइल अपने रक्षा में, शील्ड मतलब रक्षा होता है, तो इजराइल अपने रक्षा में किसको? फलस्तीन के अगेंस्ट चलाया गया था ये ऑपरेशन। मर्यादा में रहते हुए आप केदारनाथ ट्रैवल करते हैं तो उत्तराखंड की जो पुलिस है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, तो केदारनाथ की जो पुलिस है, उत्तराखंड की जो पुलिस है वो ये ऑपरेशन चलाया है मर्यादा। बॉम्बी बकेट में पानी भर के वो जंगलों में जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे गिरा दिया, तो बॉम्बी बकेट। ठीक है। इस तरह से आप ऑपरेशंस को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और मैं दावा करता हूँ कि एक बार और आप इस वीडियो को दोबारा देख लेते हैं तो फिर आपको तीसरा बार देखने की जरूरत नहीं है, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आपको बिल्कुल इजीली आप रिकॉल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं हम दूसरे स्लाइड्स पे। ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन जो सद्भाव है, ऑपरेशन जो आपका सद्भाव है वो किससे रिलेटेड है? आपका? तो वो आपका है दूसरा, टाइफून यागी है, याद रखना है, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम, है ना। म्यांमार, लाओस और वियतनाम में एक टाइफून आया था जिसका नाम यागी है। इसमें जो विध्वंस मचाया था, इस यागी ने जो विध्वंस मचाया था, उस विध्वंस से जो लोग पीड़ित हो गए थे, उन्हीं पीड़ितों को सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। वो क्या नाम था? सद्भाव। कैसा भाव? तो सद्भाव। किन के लिए ये भाव? कैसा सद्भाव किन के लिए? तो जो म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो टाइफून यागी से जो प्रभावित लोग थे उनके लिए सद्भाव रखना था। उनके लिए क्या रखना था? सद्भाव रखना था, है ना, भारत सरकार को। इसलिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया है, ऑपरेशन सद्भाव। ये टाइफून आया, टाइफून का नाम भी याद रखेंगे, याद रखेंगे, यागी। क्या नाम है? यागी, टाइफून यागी। ठीक है। तो टाइफून यागी। अब ऑपरेशन कन्विक्शन मतलब होता है कि आप किसी को, है ना, या कोर्ट जो है उसको सजा सुनाता है, उसको कन्विक्शन बोलते हैं। ये इंग्लिश टर्म है कन्विक्शन, है ना। तो कन्विक्शन क्या है? किसी भी जो दोषी है उसको दोषी ठहराना ही कन्विक्शन कहला जाता है, उसको सजा देना ही कन्विक्शन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑपरेशन किसके लिए? तो ये किसने चलाया? ये उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश में यौन पीड़ित और जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए, रोकने के लिए, है ना, ये जो अपराधी हैं, जो ज़बरदस्ती जबरन जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं या यौन पीड़ित करते हैं, उनके लिए, इन अपराधियों के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको सजा देने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। कन्विक्शन, है ना। कन्विक्शन क्या है? तो कन्विक्शन मतलब सजा देना।
सजा देना। किसको सजा देना? तो उन अपराधियों को जो यौन उत्पीड़न करते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनको सजा देने का काम है ना जो करता है वो कौन करता है? ऑपरेशन कन्विक्शन के कारण होता है, उनको सजा मिलता है। ये कौन किसने चलाया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने चलाया है। ठीक है दोस्तों, किसने चलाया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑपरेशन राइजिंग सन, राइजिंग मतलब उगना होता है, राइज होता है ना, सनराइज, सनराइज। तो ये हो गया राइजिंग सन, हो गया राइजिंग सन। ठीक है, तो जो राइजिंग सन है, जो राइजिंग सन ऑपरेशन है, ये किसने चलाया है? तो ये आपका चलाया है 4 राज्यों में सोने की तस्करी करने के वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ये चलाया गया है। ऑपरेशन क्या है? सनराइज। ऑपरेशन क्या चलाया गया है? सनराइज चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन सनराइज चलाया गया है। तो याद रहेगा आपको, ऑपरेशन सनराइज किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है। किसके लिए? तो सोने के तस्करी को रोकने के लिए। सोना, देखिए सन मतलब सनराइज जब होता है, जब सूर्य जो है उगता है, जब सूर्य, सन मतलब सूरज, जब सूर्य उगता है तो कैसा होता है? उसका कलर गोल्ड की तरह होता है। ऐसा होता है, तो गोल्ड की तरह होता है। कैसा कलर होता है? गोल्ड की। तो इसी गोल्ड के तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सनराइज चलाया गया है। किसके? राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन सनराइज याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती, तो ऑपरेशन जो इंद्रावती है ना, आपको मैच करना है। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती रेलवे सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये चलाया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये रेलवे, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है ना। इसमें क्या है ना, तो बच्चों को है ना, जो बच्चे है ना जिनका तस्करी किया जाते हैं उनको बचाने के लिए ये पहल चलाया गया है। क्या? ऑपरेशन इंद्रावती। एक मिनट दोस्तों।
ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन जो इंद्रावती है वो किसके लिए है, किसके लिए है दोस्तों? हैती में फंसे, हैती में, ये जो आपका ऑप्शन है ये गलत दिया गया है ना, ये गलत दिया गया ऑप्शन है ना। तो आप देखिए ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार की पहल है। ये जो भी हैती में फंसे लोग हैं है ना, वहाँ पे जो मतलब जो वहाँ पे भी दिक्कत होने लगा था है ना, कुछ उपद्रवी लोग है ना वहाँ पे राइट्स कर दिए थे। तो उसी में वहीं पे जो भारतीय कुछ लोग थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ये पहल चलाया गया था। क्या? इंद्रावती, इंद्रावती है ना, इंद्रावती हैती, इंद्रावती हैती, इंद्रावती हैती। इस तरह से आप इंद्रावती हैती, वती हैती, ती और ती याद रखेंगे, ऐसे याद रहेगा, इंद्रावती हैती। ठीक है। ऑपरेशन कामधेनु, यहाँ पे कामधेनु किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? गाय को बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर ये ऑपरेशन किसने चलाया? तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया है। ये ऐसे पूरे स्टेट में ये चलता है, लेकिन ये अभी जो न्यूज़ में है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने है ना, ये ऑपरेशन जो कामधेनु है वो पूरे देश में ये चलाया गया है। अभी जो न्यूज़ में था वो है कश्मीरी पुलिस द्वारा ये चलाया गया है। किसके लिए? मवेशियों के तस्करी के लिए। मवेशियों का जो तस्करी है उसको बचाने के लिए, चाहे एनिमल्स हस्बेंड्री स्लॉटिंग्स होते हैं है ना, जो स्लॉटिंग्स होते हैं, काऊ का जो स्लॉटिंग्स होते हैं या उसका स्मगलिंग होता है, उसको है ना, उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए है ना, क्या चलाया गया है? कामधेनु। कामधेनु मतलब जानते हैं, गाय को बोलते हैं कामधेनु। ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रहेगा कि कामधेनु किसके लिए? तो मवेशी के लिए, मवेशी का जो तस्करी है उसको बचाने के लिए, रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया। इसके द्वारा तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। ऐसे ये पूरे इंडिया लेवल पे चलाया जाता है ये ऑपरेशन कामधेनु, लेकिन न्यूज़ में था जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था इसको, तो इसलिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर मेंशन है। ठीक है। चलिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जो नन्हे फरिश्ते हैं वो किसके द्वारा चलाया गया है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होते हैं, आरपीएफ जो होते हैं, उनके द्वारा ही चलाया गया है ये नन्हे फरिश्ते। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे होंगे उनको रेस्क्यू किया जाएगा, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बच्चों का तस्करी किया जाता है ना, तो उसको रोकने के लिए है ना, उसको रोकने के लिए क्या करें, रेलवे जो सुरक्षा बल है उसको रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम दिया गया नन्हे। देख रहे, बच्चा, बच्चा मतलब नन्हा, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो इन्हीं बच्चों को बचाने के लिए सीआरपीएफ ने है ना एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम दिया है नन्हे फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते। ठीक है। चलिए अब है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा, अल अक्सा एक मॉस्क है, एक मस्जिद है दोस्तों। अल अक्सा क्या है? एक मॉस्क है, एक मस्जिद है। ये कहाँ पे है? तो ये जेरूसलम में है। अल अक्सा मॉस्क कहाँ पे है? तो जेरूसलम में है। तो ये भी आप बात याद रखिएगा कि जेरूसलम में, सॉरी, जो स्लम है, जेरूसलम है, वो वहाँ पे ये अल अक्सा आपका मॉस्क है। ठीक है। तो अल अक्सा फ्लड है, फ्लड है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके लिए चलाया गया है? तो हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाया गया है। सैन्य ऑपरेशन है ना, हमास द्वारा। याद रखिएगा ये आपका इजराइल द्वारा नहीं चलाया गया है, ये फ़लस्तीन द्वारा, ये हमास द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? ये हमास द्वारा। ठीक है ना। तो हमास, हमास है ना, अल अक्सा है ना, तो क्या है? अल अक्सा, अल अक्सा, अक्सा, अल अक्सा। तो हमास, इसका भी सा, यहाँ भी सा। ठीक है ना। अल अक्सा तो हमास, हमास। ठीक है। हमास अल अक्सा याद रखेंगे। हमास अल अक्सा, अल अक्सा हमास, अल अक्सा फ्लड, नन्हे फरिश्ते सीआरपीएफ, कामधेनु, कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशियों की तस्करी के लिए, इंद्रावती हैती, इंद्रावती हैती, हैती में फंसे भारतीयों के लिए है ना, भारतीयों के लिए भारत सरकार की ये पहल थी। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन अमृत। ठीक है ना। देखिए ये अमृत है ना, ये अमृत है। जब बीमार आप पड़ते हैं, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो अमृत आपके लिए क्या होता है? दवा होता है। दवा क्या होता है? अमृत होता है। लेकिन दोस्तों जब ये दवा को हम लोग अननेसेसरी यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है? ये हमारे लिए खतरा का भी कारण बन जाता है, ये खतरा का भी कारण बन जाता है। ठीक है ना।
ये दवा पॉइजन बन जाता है। तो उसी तरह से है ना, एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक होता है, हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा भी बीमारी होता है, सर्दी खांसी होता है, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जितने भी वायरस चाहे बैक्टीरिया हैं वो अपना एक रेजिस्टेंट पैदा कर लेते हैं उस सॉल्ट के प्रति। तो इसीलिए ज़्यादा यूज़ ना हो एंटीबायोटिक का, ज़्यादा यूज़ ना हो एंटीबायोटिक का, उसको रोकने के लिए किसने, केरला सरकार ने, केरल की सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ये पहल चलाया है। किसने, केरल सरकार ने ऑपरेशन अमृत चलाया है। अमृत क्या होता है, दवा होता है। अमृत क्या होता है, दवा होता है जब आप बीमार होते हैं। लेकिन यही दवा जो है वो आपका पॉइजन कब बन जाता है, जब आप इसको एक्सेसिव यूज़ करते हैं, जब बिना बात के, बिना ज़रूरत के इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। अब प्रॉब्लम कैसा होता है कि जो बैक्टीरिया है वो उस दवा के प्रति रेजिस्टेंट पैदा कर लेता है, और बाद में वही दवा आप खाने पे वो बैक्टीरिया नहीं मरता है। तो इसलिए इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या है, एंटीबायोटिक दवाओं को अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए केरल सरकार द्वारा चलाया गया पहल है ऑपरेशन अमृत। ठीक है, तो अमृत होता है, दवा होता है। आप जब बीमार होते हो तो अमृत क्या होता है, दवा होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। केरल से करेला तो करेला तो कड़वा होता है, अमृत तो ऐसे मानते हैं कि मीठा होता है, अमृत मीठा होता है। तो केरला और अमृत मीठा। अमृत कब होता है, दवा होता है जब आप बीमार पड़ते हो, दवा एंटीबायोटिक। इस तरह से आप याद रखेंगे। ऑपरेशन सर्वशक्ति, और ऑपरेशन क्या है, सर्वशक्ति है। ये किसके द्वारा, भारतीय सेना जो है ना, द्वारा चलाया गया है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी गतिविधियों को विफल बनाने के लिए सर्वशक्ति, सभी शक्तियों को यूज कर भारतीय सेनाओं ने यूज करके पाकिस्तान के जो समर्थक हैं जो आतंकी गतिविधियां करते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको रोकने के लिए, उनके मनोकामना को, उनके मंशा को विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा, वायुसेना द्वारा नहीं, सेना द्वारा चलाया गया है। सर्वशक्ति सेना पाकिस्तान में। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन अजय है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन अजय किसके लिए है, तो ऑपरेशन अजय आपका भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में जो फंसे भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए। तो जो लड़ाई चला है इजराइल हमास के बीच में, है ना, उसमें जो भारतीय फंसे हुए थे, भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित वापस लाने हेतु क्या चलाया गया है, अजय होंगे लाने में इजराइल हमास के युद्ध से, है ना, इजराइल हमास के बीच में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने में अजय होंगे, विजय होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखेंगे। किसके लिए, तो इजराइल में फंसे भारतीय, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन क्या किया गया है, ऑपरेशन अजय। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। ऑपरेशन चक्र 2, वही ऑपरेशन चक्र 2 क्या है, जैसे हमने बताया था ना कि ऑपरेशन चक्र 5 वो किसने चलाया था, सीबीआई ने चलाया था, है ना, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो ये भी क्या है आपका, है ना, साइबर अपराधी जो माफिया है उसके खिलाफ छापेमारी के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन 2। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ऑपरेशन जो आयरन स्क्वाड है वो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है इजराइल ने। फिर ये एक और दूसरा है ऑपरेशन स्क्वाड, क्योंकि ये तो युद्ध चल ही रहा है ना, बहुत सालों से चल रहा है। तो ये ऑपरेशन जब चल रहा है तो उसमें डिफरेंट ऑपरेशन का नाम, तो आयरन स्क्वाड, जैसे आप जानते हैं आयरन डोम का आपने शायद नाम सुना होगा, आयरन डोम, है ना, ये क्या है, तो ये आपका एयर डिफेंस मिसाइल है, किसका, इजराइल का। तो इसी से आप आयरन से याद रखेंगे, आयरन स्क्वाड किसने आपका, तो हमास के खिलाफ इजराइली सैन्य अभियान है, इजरायली सैन्य अभियान है। तो आयरन डोम से याद रखेंगे, आयरन स्क्वाड इजरायली सैन्य अभियान है। ठीक है, किसके खिलाफ, तो हमास के खिलाफ। ऑपरेशन सजग सतर्क रहना है। ठीक है ना, क्या रहना है, सजग सतर्क रहना है। तो किसको रहना है, तट पे, तटीय सुरक्षा हितधारकों को शामिल करना,
तटीय सुरक्षा के हितधारकों को शामिल करना, ठीक है ना। कि क्या है, ये आपका ऑपरेशन सतर्क है। ऑपरेशन क्या है, सतर्क है, जो आपका सॉरी ऑपरेशन सजग है ना। क्या करना है, भारतीय तटरक्षक बल जो है ना, द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के वाले सभी हितकारकों को शामिल करना है, ठीक है ना। तो ये एक कोस्टल गार्ड जो होते हैं, कोस्टल गार्ड होते हैं, उनको वो जो है एक ऑपरेशन चलाए हैं, जो कि क्या है, जितने भी हितकारक लोग हैं उनको शामिल करना है अपने ऑपरेशंस में। सुरक्षा, जो भी तटीय सुरक्षा है उसको बचाने के लिए है ना, ये ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है, ठीक है ना। तो इस सिंपल से आप याद रखिएगा कि तटीय सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए है ना, जो आपका कोस्टल गार्ड है वो चलाए हैं ऑपरेशन क्या, सजग 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 हैं तभी तो तट सुरक्षा है, सजग है तभी तो तट सुरक्षा है। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेत्र टू, नेत्र टू क्या है, सुरक्षा बलों से सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर मार करने के लिए होता है। नेत्र है ना, तीसरा आंख खोला, लेकिन इन्होंने दूसरा आंख ही खोला और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं आतंकियों को सफाया कर दिया है ना। जम्मू कश्मीर आतंकियों को सफाया करने के लिए नेत्र टू, नेत्र टू, नेत्र टू, ठीक है। चलिए, जो अपना नेक्स्ट जो आपका ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन करुणा। करुणा दया का भाव रखना होगा, करुणा दया का भाव रखना होगा। किसके लिए, तो चक्रवात मोचा जो आया था, चक्रवात जो मोचा आया था, चक्रवात जो मोचा आया था है ना, उसको चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में जो चक्रवात आया था, एक म्यांमार में चक्रवात आया था, कहाँ पे, म्यांमार में। इसका नाम क्या था, मोचा। क्या नाम दिया गया था, मोचा। तो इस चक्रवात मोचा से जो भी प्रभावित हैं उनको बचाने के लिए है ना एक करुणा भाव, करुणा भाव है ना, करुणा भाव दिखाया गया किसके द्वारा, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, म्यांमार में म्यांमार 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 आप ज़्यादातर म्यांमार देख रहे होंगे। तो क्योंकि ये पड़ोसी देश है और हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारे पास में एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो हम लोग क्या है, और ब्रदरहुड पॉलिसी भी है, बिग ब्रदरहुड पॉलिसी भी है। तो हम लोग भी पहले ही पहुँचते हैं, कोई भी अपने आसपास में जो भी इस तरह की कुछ गतिविधियां होते हैं तो उसको सहायता करने के लिए इंडिया पहले आता है, ठीक है। तो ऑपरेशन करुणा भी क्या है, वो चक्रवात जो आया था, मोचा चक्रवात आया था जो म्यांमार में, उसको में सहायता प्रदान करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। क्या चलाया था, ऑपरेशन करुणा, ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त, ध्वस्त कर देना है। किसको ध्वस्त करना है मेरे भाई, किसको ध्वस्त करना है आपको, है ना। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकियों को समाप्त करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और टेररिस्ट हैं उनको ध्वस्त करने के लिए है ना, उनको ध्वस्त करने के लिए क्या चलाया गया था, है ना, आपको ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था, ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन ध्वस्त। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई के द्वारा, एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा ये ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था, संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बचाने के, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए इसको जो ऑर्गेनाइज किया है उसको ध्वस्त कर देगा, जो ऑर्गेनाइज करके बनाया है ना ये क्राइम, क्रिमिनल्स को, उसको ध्वस्त कर देगा। एनआई, एनआई क्या करेगा, ध्वस्त करेगा। अब है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो उत्तराखंड द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए, है ना, क्या है, कावेरी क्या है, स्वच्छता बनाने के लिए, है ना, आपका ये ऑपरेशन लागू किया गया था। तीर्थ तीर्थ स्थलों पे या पर्यटन स्थलों पे स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये आपका ऑपरेशन लाया गया था, ये ऑपरेशन लाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। तो कावेरी का पानी कैसा है, पानी कैसा है, स्वच्छ है। तो क्या है, स्वच्छ है, स्वच्छ करना है पर्यटक स्थलों को, पर्यटक स्थलों को स्वच्छ करने के लिए क्या किया गया था, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, ऑपरेशन जो कावेरी है, ऑपरेशन जो कावेरी है वो आपका है ना, आपका जो होगा सी का 1 है, सी का 1 है। युद्धग्रस्त सूडान में, युद्धग्रस्त जो सूडान है उसमें भारतीयों की सुरक्षा सुरक्षित वापस लाने के लिए है ना। तो सूडान से कावेरी कैसा है, कावेरी का पानी कैसा है, शुद्ध है, शुद्ध है। कावेरी का पानी पानी कैसा है, शुद्ध है। तो शुद्ध से सु से सूडान, सु से सूडान, सु से सूडान, ठीक है ना। तो सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन क्या चलाया गया था, कावेरी चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा किस लिए है, तो ऑपरेशन मर्यादा जो है वो आपका है ना, वही यहाँ पे क्या है, तीर्थ या पर्यटक स्थलों पर स्वच्छ बनाए रखने के लिए ये ऑपरेशन मर्यादा है ना। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ऊपर, मर्यादा किस लिए है। तो उत्तराखंड में जो केदारनाथ में जाते हैं आप लोग, तो उसमें स्वच्छता मेंटेन करने, मर्यादा मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था, ठीक है ना। वो सेम यहाँ पर रिपीट हो गया है ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना, तो ऑपरेशन सद्भावना ए का 4 है, ए का क्या है, 4। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास नागरिक सहायता के लिए, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास नागरिक सहायता के लिए ये सद्भावना। तो जब देखिए नागरिक सहायता है ना, किसके लिए, नागरिक का सहायता करना है, कहाँ पे, एलओसी पे के पास में, एलओसी के पास में ऑपरेशन है ना, सद्भावना के जरिए क्या गया, नागरिकों को सहायता दिया गया एलओसी के पास में, ठीक है ना। एलओसी के पास में क्या गया, दिया गया है ना। ऑपरेशन सद्भावना के द्वारा आपको नागरिक को सहायता प्रदान किया गया, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिए कैसा है, भावना बिल्कुल सद्भावना है, भावना अच्छा है, भावना अच्छा है, सद्भाव है, सद्भाव है। तभी तो हम लोग एलओसी के पास में, एलओसी के पास में नागरिकों को नागरिकों को नागरिकों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट। तो ऑपरेशन अलर्ट जो है वो भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए है ना। अलर्ट किया गया कि देखिए अब तो युद्ध शुरू हो चुका है, तो आप लोग अलर्ट रहिए, आप अलर्ट रहिए। तो सबको अलर्ट रखने के लिए ऑपरेशन जो सीमा है, भारत पाक का सीमा है, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या है, ऑपरेशन अलर्ट जारी किया गया, ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन जो ऑक्टोपस है वो एनआई और ईडी के द्वारा चलाया गया है, पूरे देश भर में चलाया गया है, क्या है, पूरे देश भर में चलाया गया है ऑपरेशन ऑक्टोपस। क्या चलाया गया, ऑपरेशन ऑक्टोपस है ये। और ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है आंध्र प्रदेश में भी चलाया गया है, आंध्र प्रदेश में भी चलाया गया है, किसके लिए, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए चलाया गया है, ठीक है ना। तो अगर देता है आपको ऑप्शन में देता है कि आंध्र प्रदेश द्वारा ये चलाया गया है ना, तो वो भी सही होगा। और बोलेगा कि एनआईए द्वारा चलाया गया है, तो ये भी सही होगा, है ना। ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम को और टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन क्या है, ऑक्टोपस चलाया गया है, ऑक्टोपस। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के द्वारा भी चलाया गया है और एनआईए के द्वारा चलाया गया है पूरे भारत में, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। ऑपरेशन दोस्त, ये है आपका सी का 2 हो जाएगा। पीएफआई के विरुद्ध छापेमारी व टेरर फंडिंग के खिलाफ, ठीक है, टेरर फंडिंग के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन दोस्त, ये तो दोस्त अब निकल गया दुश्मन, ये जो दोस्त है वो क्या निकल गया, दुश्मन। जो तुर्की में और सीरिया में जो भूकंप आया था, उसको उसमें जो प्रभावित लोग थे तुर्की के, उसको मानवीय सहायता प्रदान के लिए इंडिया ने क्या किया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। लेकिन तुर्की ने क्या किया, दुश्मनी मोल लिया। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें तुर्की ने ही ड्रोन्स सप्लाई किए थे। तो ये कहीं ना कहीं ये दोस्त जो है दुश्मन बन गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो अभी दुश्मन कौन है, पाकिस्तान है। अभी दुश्मन कौन है, तुर्की है ना, टर्की है। अभी कौन दुश्मन है, टर्की। ऑपरेशन दोस्त याद रखेंगे, ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिएगा। क्योंकि अभी ऐसा हुआ है तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़, गरुड़ जो है सीबीआई के द्वारा चलाया गया है,
ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए क्या है, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई द्वारा है ना, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई द्वारा चलाया गया है। इसके द्वारा सीबीआई के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। गरुड़, गरुड़ जो है पक्षी है, पक्षी है तो क्या करेगा, पक्षी है ऊपर से क्या करे, ड्रग नेटवर्क को देख लेगा, ऊपर से क्या देखेगा, ड्रग नेटवर्क को देखेगा और उसको खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है ना, तो गरुड़ है। तो इस तरह से याद रखेंगे, किसको गरुड़ देख रहा है, तो ड्रग नेटवर्क को देख रहा है। क्यों देख रहा है, उसको खत्म करना है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया, तो ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया है ये आपका ऑपरेशन गरुड़ है। ठीक है, मेघ चक्र, मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र ये भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, ये भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े अपराधियों को पहचान करने के लिए ये भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, ये भी सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया है। मेघ चक्र है ना, मेघ इंटरनेट है, मेघ मतलब आसमान होता है ना, तो आसमान से कैसे चलते हैं, चक्र चलते हैं, ठीक है, तभी इंटरनेट कैसे चलते हैं, आसमान के की हेल्प से चलते हैं, है ना, सेटेलाइट से चलते हैं। तो इस तरह से आप जस्ट नमोनिक्स बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो मेघ है ना, सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट मतलब क्या है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट है ना, जिससे होगा इंटरनेट, इंटरनेट पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखेंगे आप। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े जितने भी अपराधी हैं उनको पहचान करने के लिए सीबीआई ने क्या चलाया था, मेघ, ऑपरेशन मेघ चक्र। अब है नार्कोस, ऑपरेशन जो नार्कोस है वो किसके द्वारा चलाया गया था, वो आपके रेलवे द्वारा चलाया गया था, रेलवे द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन नार्कोस। ये भी सीआरपीएफ के द्वारा चला, सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या है, नार्कोस है। नार्कोस मतलब ड्रग है, नार्कोटिक्स मतलब ड्रग होता है। तो ड्रग के तस्करी को रोकने के लिए जो भी रेलवे में कोई ऐसा होता है कि जो ड्रग्स सप्लाई करता है यहाँ से वहाँ, है ना, रेलवे के द्वारा ट्रांसफ़र करता है ड्रग्स को, तो उसी को रोकने के लिए आरपीएफ ने, सीआरपीएफ ने क्या किया, ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया। तो सी का वन ऑपरेशन मिशन अमानत है, मिशन अमानत ये भी रेलवे के द्वारा चलाया गया था। यात्रियों का खोया हुआ सामान, जैसे कभी कभी होता है ना कि जल्दी जल्दी में ट्रेन से उतर गए, उस सामान छूट गया, तो उसको रक्षा करने के लिए, उसको लौटाने के लिए एक पहल चलाया गया जिसका नाम है मिशन अमानत है। किसके द्वारा, तो ये भी रेलवे द्वारा, इंडियन रेलवे द्वारा चलाया गया है। ठीक है ना, सीआरपीएफ द्वारा चलाया गया ये अभियान है ऑपरेशन मिशन अमानत। आपका अमानत जो छूट गया था उसको वापस कर देगा, आपका जो अमानत छूट गया था ट्रेन पे उसको वापस कर देगा। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा जो है आपका किसके लिए है, तो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन है ना, क्रेन से गंगा में आया, क्रेन से क्या हुआ, गंगा में आया, क्रेन से गंगा में आया। तो आप यूक्रेन में भारतीयों को जो फंसा हुआ था उसको वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, ऑपरेशन गंगा चलाया था। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया एक टर्टल है जिसका नाम क्या है, ओलिविया टर्टल है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन स्टार मार्क इसको लगा लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि जो ओलिविया है एक टर्टवाइज है, टर्टल है, कछुआ है। ठीक है ना, तो क्या है, ये आपको उड़ीसा द्वारा है ना, उड़ीसा द्वारा जो कोस्टल गार्ड होते हैं, कोस्टल गार्ड जो होते हैं उनके द्वारा चलाया गया है, उनके द्वारा ये ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। ठीक है ना, ओलिविया कछुओं को, रेडली टर्टल जो कछुए हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है ना, उड़ीसा में उनके संरक्षण के लिए। ये तो आपको याद है, ओलिविया टर्टल याद भी होगा आपको, है ना। सतर्क रहना है आपको, सतर्क क्यों रहना है, क्यों रहना है, क्योंकि जो अवैध तंबाकू हैं और शराब हैं उसको तस्करी को रोकने के लिए कहाँ पे, रेलवे में क्या है, तस्करी को, तंबाकू और शराब को ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब के तस्करी को रोकने के सॉरी ये ना बी का टू ऑपरेशन सतर्क है। ऑपरेशन जो सतर्क है वो रेलवे द्वारा चलाया गया है, ये नहीं, ऑपरेशन सतर्क है। ट्रेन में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति,
ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए? विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। देवी की शक्ति, यूक्रेन में क्या है? यूक्रेन में क्या चलाया गया था? आपको गंगा चलाया गया था। गंगा है, यहाँ पे शक्ति है, देवी शक्ति है ना। वो यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए, यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन क्या है? देवी शक्ति। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो क्या उपलब्ध करवाना है? क्या? तो टिकट का जो मतलब टिकटों में कालाबाजारी होता है ना, उसको रोकने के लिए टिकटों में कालाबाजारी जो है उसको रोकने के लिए है ना उपलब्ध है। अब टिकट उपलब्ध रहेंगे, अब टिकट उपलब्ध रहेंगे। कैसे उपलब्ध रहेंगे टिकट? जब कालाबाजारी नहीं रहेंगे तो टिकट उपलब्ध रहेंगे। ऑपरेशन टिकट से याद रहेगा, ऑपरेशन उपलब्ध से याद रहेगा, टिकट का उपलब्ध करवाना है और टिकट का जो कालाबाजारी है उसको रोकना है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपको याद हो भी गया होगा। और इस तरह से एक दो बार और इसको देख लेंगे तो आपको जितने भी ऑपरेशन है वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल इजीली रिकॉल कर पाओगे, किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज अब आपको वीडियो आएंगे इस पीढ़ी के करंट अफेयर्स से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऑपरेशन के साथ में।